नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ी सवाल पे और बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है पीएलआई और आरपीएलआई के इंसेंटिव के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी ग्रामीण डाक सेवक मेरे भाई बंधु हैं वो समझ सकते हैं इंसेंटिव। अगर हम पीएलआई और आरपीएलआई की बात करने वाले हैं तो इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले एक लेटर है जो जारी किया गया है भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, 6/10/2022 का ये लेटर है। जितने भी सर्कल हेड उनको भेजा गया है। और पेमेंट ऑफ इंसेंटिव ऑन पीएलआई एंड आरपीएलआई बिजनेस प्रोसीड प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 22 ऑनवर्ड। तो अगस्त 2022 के बाद जो इंसेंटिव है पीएलआई आरपीएलआई का, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको देने के लिए ये सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे बात यहाँ पे बताई गई है, कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पीएलआई और आरपीएलआई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसी के इंसेंटिव के बारे में बात किया गया है कि अगस्त के बाद 2022 में जो जिसका जो बनता है उसे देना चाहिए और उसको इशू किया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं इसी के संबंध में। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बना रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं हम आपसे। टेक्नोलॉजी डिवीजन पीएलआई डायरेक्टरेट हैज़ इंटीमेटेड दैट द ट्रायल स्टेटमेंट जनरेटेड इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। तो दोस्तों कोई इशू था ट्रायल स्टेटमेंट जनरेशन में, वो सॉर्ट आउट हो गया है, वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक हो गया है। और करेक्ट इंसेंटिव जो है जनरेट किया जा रहा है सिस्टम में। ऑल पास्ट इंसेंटिव डिटेल्स हैड बीन रिमूव्ड। और जितने भी पहले इंसेंटिव डिटेल थे सिस्टम में, उसको हटा भी दिया गया है। नाउ सर्किल है जनरेटेड इंसेंटिव रिपोर्ट फ्रॉम अगस्त 22 ऑनवर्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो अब सर्कल जो है वो नया रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा 2022 के अगस्त के बाद से। जो भी इंसेंटिव रिपोर्ट है वो जनरेट कर पाएगा सर्कल। देयरफॉर सर्कल आर रिक्वेस्ट टू इंटीमेट द इंसेंटिव ड्यू ऑन पीएलआई एंड आरपीएलआई। तो सर्कल से कहा गया है जितने भी सर्कल है कि वो जितने भी इंसेंटिव ड्यू हैं बकाया, वो सभी को दे सकते हैं। ठीक है। तो एज़ पर एसओपी अटैच्ड, जो भी एसओपी है उस पर अटैच है, वो अब दिया जा सकता है। किसी भी इशू होने पे, इन केस ऑफ एनी इशू ड्यूरिंग द इंसेंटिव जनरेशन बाय सर्कल्स, देन द सर्कल में टेक अप द इशू विथ सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ पीएलआई डायरेक्टरेट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेम। किसी तरह का समस्या होने के बाद सेफ्टी और टेक्नोलॉजी डिवीजन पीएलआई डायरेक्टरेट से संपर्क करके उसको ठीक करवाया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है 10/10/2022 तक आप करवा सकते हैं। तो ये सारे सर्कल को आदेश दिया गया है कि वो इंसेंटिव को जारी करें। चलिए दोस्तों, अब हम जो मेन मुद्दा है उस पर हम बात कर लेते हैं। आरपीएलआई और पीएलआई का इंसेंटिव। पीएलआई का इंसेंटिव फिर भी ठीक है, वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। लेकिन जब ग्रामीण डाक सेवक की हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, जब आरपीएलआई की बात आती है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की इंसेंटिव की बात करते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक जो पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको जो इंसेंटिव देने की बात की जाती है आरपीएलआई। तो हमको बताइए दोस्तों, कितने जीडीएस हैं जो आरपीएलआई के इंसेंटिव जिनको मिल रहा है, और क्या प्रोसेस आप लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से, क्या आप लोग फॉर्म भरते हैं, 4-5 पेज पे लिख के भेजते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, आरपीएलआई के जो इंसेंटिव है उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटिव क्यों है, क्यों हमारे जीडीएस आरपीएलआई के इंसेंटिव नहीं ले पाते हैं, जबकि आरपीएलआई पूरा का पूरा ग्रामीण डाक सेवक करते हैं। क्योंकि उसका जो पूरा प्रोसेस है इतना लेंदी है, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, उसमें हर एक चीज़ आपको भर के फॉर्म से पे और अपने हाथ से लिख लिख के भेजना पड़ता है। आज के समय में जब हर कुछ कंप्यूटराइज्ड है, आप जब भी जमा करते हैं वो भी सिस्टम पे जाता है, तो क्या ये पता करना मुश्किल है कि आपका इंसेंटिव कितना बनता है, या फिर ये कोई साजिश है कि ये पैसे जो है आपको ना मिले, या जो भी हो। सिस्टम जब ये कर सकता है, सिस्टम पे ये आराम से पता चला जा सकता है, पता किया जा सकता है या जनरेट किया जा सकता है कि किसने कितना अकाउंट खोला है, किसका कितना इंसेंटिव बनेगा, किसने कितना जमा किया है, ये सारा डिटेल रहता है। तो फिर क्यों नहीं इंसेंटिव दे दिया जाता है खाते पे, जिसका जितना बनता है उतना। क्यों
ग्रामीण डाक सेवकों को इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, या फिर कह लीजिए इतना लेंदी किया जाता है आरपीएलआई के इंसेंटिव प्रोसेस को कि वो ले नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे नहीं दिया जाता है, बल्कि वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत मुश्किल है, लिखना पड़ता है, बहुत सारे फाइल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे पेजेस पे लिखिए फिर जाके। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? क्या आपके सर्कल में दूसरा प्रोसेस है? मुझे जानना है, आप प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए आप पूरे इंडिया में अगर यही सिस्टम है कि आप थोरोली लिख के पेपर पे भेजते हैं कि ये अकाउंट ये नंबर पे ये मैंने खोला, इसका इंसेंटिव ये बना इस तारीख को, और पूरा पेज पे आप लिख के भेजते हैं कितना जमा हुआ, इस तरह इंसेंटिव ये बना, साल भर का रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो ये कहाँ तक सही है दोस्तों? इस डिजिटलाइजेशन में जहाँ पे हर कुछ कंप्यूटर और मोबाइल के एक बटन से हो सकता है, क्यों हम पेपर पे लिख लिख के भेजें? क्यों इतना कॉम्प्लेक्स किया गया है? क्या इसके लिए यूनियन को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? ज़रा सोचिए, ये आपके हक का पैसा है, ये आरपीएलआई इंसेंटिव आपके हक का है, आपकी मेहनत का है। आरपीएलआई खोलने के लिए कितना सिस्टम की तरफ से और विभाग की तरफ से दबाव दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके बाद उसका कोई बेनिफिट जीडीएस नहीं ले पाता है, ये तो बहुत दुखद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और यूनियन तक भी पहुँचेगी मेरी बात। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।